नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2019 में लोकसभा सचिवालय से प्रतिवेदकों यानी कि रिपोर्टर्स की भर्ती आई हुई थी, जो कि एक राजपत्रित अधिकारी का पद है, 5400 ग्रेड पे है। और वर्तमान में अभी लगभग 1,05,000 या फिर 1,10,000 प्रति महीना आपकी तनख्वाह भी है। 1,00,000 तो पार ही है। तो अब इसी की जो क्या कहते हैं आशुलिपि परीक्षा होनी है पहले, फिर उसके बाद परीक्षा होगी, फिर आपका एक साक्षात्कार होगा। तो उसी पर चर्चा करनी है, उसी के बारे में बताना है कि कब तक आपकी आशुलिपि परीक्षा होगी और आगे आगे की प्रक्रिया कब तक होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, बार बार आपको धमकी दूँ या गुंडाई दिखाऊँ तो अच्छी बात नहीं है। आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही करना है। अरे अब तो भैया मियाँ खलीफा भी किसानों के समर्थन में आ गई हैं, तो फिर आप लोग काहे नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप ही की काम की खबरें रहती हैं। तो देखिए, ये लोक सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट है और अभी कल ही एक सूचना आई हुई, देखिए बिल्कुल जो है न्यू करके लिखा है। तो इसमें क्या कहते हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने लिखा है कि पूरा पढ़ के सुनाने का मतलब ना, जो काम की चीज़ आपको बस वही बता रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ ऑफ मई 2021, मतलब कि यही 15 मई के आसपास आपकी ये आशुलिपि परीक्षा हो जाएगी। तो इसमें ऐसा था कि जब आप ऑफलाइन आवेदन लिया गया था इसके लिए, तो उसमें आपने जो भी विकल्प भरा हो कि आप 160 से शॉर्ट हैंड टेस्ट देना चाहते हैं, फिर 140 से। तो 160 वालों के लिए या फिर दोनों से, तो 160 वालों से ये है कि उनको 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा और 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइप करने के लिए दिया जाएगा। इसी में 10 मिनट आपका उसको पढ़ने के लिए भी दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने सब कुछ लिखा है। और 140 वाले में ये है कि 10 मिनट इनको ही बोला जाएगा डिक्टेशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों से। आप हिंदी के लिए आवेदन किए हों या फिर इंग्लिश के लिए या फिर दोनों के लिए, वो आपके ऊपर है। तो फिर 140 वाले में ये है कि आपको 1 घंटा 20 मिनट का समय मतलब डिक्टेशन बोलेंगे, जिसमें से 10 मिनट आपका वो भी शामिल है, आपको इसको पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। ये चीज़ हो गया। और टाइपिंग फॉन्ट आपका इनस्क्रिप्ट रहेगा। और भी शायद कोई फॉन्ट है, वो ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो इनस्क्रिप्ट आपका रहेगा। और बाकी प्रक्रिया देखिए कैसे, लगभग कुल 7,000 लोगों ने आवेदन किया है इसके लिए। लगभग 7,000 लोग, ये देखिए आपके सामने सब कुछ तीसरे नंबर पर लिखा है। लगभग 7,000 लोग हैं। बाकी का चौथा नंबर आप देख लीजिए क्या कैसे होना, सब कुछ दिए हैं। और एक बेहद ज़रूरी बात, विधान परिषद का क्या हाल हुआ, मतलब कि अपने उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ। आपको ही पता है क्या हाल हुआ रिपोर्टर्स और एपीएस के पद का। विधानसभा भी बिल्कुल उसी चरण में चल रहा है, क्योंकि भैया जब गंगाधर ही शक्तिमान है तो कैसे चीज़ें अलग हो सकती हैं। तो आप लोग के जहन में कई बातें हैं कि लोकसभा में भी ऐसा होगा, तो नहीं, लोकसभा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, यहाँ पहले ही शॉर्ट हैंड टेस्ट ले रहे हैं। अब जिसको नहीं लिखना आएगा तो जाहिर सी बात है पहले ही बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए ये देखिए अच्छा कर रहे हैं कि शॉर्ट हैंड टेस्ट पहले ले रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में 2 भैया थे, नाम तो नहीं लूँगा, उचित भी नहीं होगा, शायद वो बुरा मान जाए। तो वो पहले विधानसभा सचिवालय में बाकायदा रिपोर्टर के पद पे थे। फिर 2017 में ये लोकसभा से भर्ती आई थी, 17 में 16 में ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, 17 में शायद इनकी नियुक्ति हुई थी। तो बाकायदा फ्रेश चयन हुआ इनका। ये विधान परिषद जैसे हाल नहीं हुआ या विधानसभा जैसे नहीं होने वाला है, बिल्कुल फ्रेश चयन हुआ है। और उन लोगों ने 160 से भी स्पीड निकाली थी, 140 से भी। तो देखिए, अब तो ये सीना ठोक के कहा जा सकता है ना कि हाँ, लोकसभा में आदमी अपने से भी हुआ जा सकता है, और होते भी हैं। तो वो लोग वहाँ चयनित हुए हैं, तो इसीलिए मैं उनका उदाहरण दे रहा हूँ कि देखिए वहाँ फ्रेश चयन होता है बिल्कुल। शॉर्ट हैंड टेस्ट पहले हो रहा है, फिर इसके बाद आपकी एक शायद 50 अंकों की, या फिर रुकिए दिखा रहा हूँ, हाँ शायद 1 मिनट, इसके बाद आपकी एक, हाँ ये 50 हाँ 100 अंकों की एक परीक्षा होगी। मतलब पहले ये शॉर्ट हैंड टेस्ट हो जा रहा है 160 से 140 से, इसमें जो पास हो जाएंगे तो फिर उनकी एक 100 अंकों की परीक्षा होगी। 50 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और लगभग अगर आप इसमें 30 35 40 नंबर भी पा जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। देखिए आपकी स्क्रीन पर सब कुछ लिखा भी है। फिर इसके बाद आपका एक ये साक्षात्कार लिया जाएगा 10 अंकों का। तो आप चाहे तो लोकसभा सचिवालय की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं इसको, और पिछली कट ऑफ वगैरह के बारे में भी देख सकते हैं, जान सकते हैं कितना गया था। तो यही सब सारी बातें हैं। तो आप लोग अब मई मतलब अपनी शॉर्ट हैंड में धार लगाना शुरू कर दिए, मई में आपकी परीक्षा हो जाएगी। और सारी प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी, ये कोरोना की वजह से सब कुछ टलता रहा, तो अब सारी प्रक्रिया तेज होगी। अगर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको फ्री लाइव क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस और फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट यानी कि वही जो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह देते रहते हैं। तो इसको अनलॉक करने के लिए आपसे अनअकैडमी ऐप के ऊपर एक कोड मांगा जाएगा,
वहाँ पर आप इंडिया 10 वहाँ पर आप डाल देंगे तो आपका ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ फ्री लेने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अनअकैडमी आपकी परीक्षा के लिए सहायक हो सकता है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के टाइम भी आपको जो फीस देनी होगी वहाँ पर भी आप 10% का डिस्काउंट और ले सकते हैं इसी इंडिया 10 कोड का इस्तेमाल करके। तो अभी आप प्ले स्टोर से जा कर के अनअकैडमी डाउनलोड करिए और फ्री में पहले पढ़िए, और आपको अगर अच्छा लगता है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इंडिया 10 कोड का यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी विधान सभा का जो परिणाम की बात है तो यही 5-6 दिन में आज से लेके 5-6 दिनों में इसका परिणाम जारी हो जाएगा। और विधान परिषद की प्रक्रिया मतलब इसलिए तेज हुई थी क्योंकि देखिए वहाँ पर ये सदस्यों का ये क्या कहते हैं कार्यकाल समाप्त हो रहा था, जो कि सभापति खुद उनका भी समाप्त हो रहा था, तो इसीलिए वो सब कुछ तेज़ी से करके गए, तो उन लोगों की नियुक्ति भी हो गई है। अब विधानसभा आपको थोड़ा समय दे रहा है क्योंकि देखिए चुनाव अगले साल है, तो अभी तक देखिए जबकि विधान परिषद वालों ने कितनी जल्दी एक ही हफ्ते में सब कुछ जारी कर दिया, तो ये 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो ये थोड़ा समय दे रहे हैं आपको, ठीक भी है, अपनी तैयारी कर लीजिए। तो लेकिन हाँ इसी फरवरी में ही आपका रिजल्ट आ जा रहा है 5-6 दिनों में, और इसी फरवरी में या फिर मार्च तक में फाइनल आपकी ये नियुक्ति भी हो जाएगी। हालांकि आपको कुछ समय दे दिया जा रहा है अब, तो आप लोग इसके लिए भी तैयारी करिएगा। लेकिन ये लोकसभा वाले के लिए आप लोग देखिए जी जान से जुट जाइए, क्योंकि इससे अच्छी नौकरी कोई नहीं। और एक बात, जैसे कि प्रशासनिक सेवा में ये होता है ना कि सबसे बड़ा पद IAS का होता है, तो हिंदी शॉर्ट हैंड हो या फिर इंग्लिश शॉर्ट हैंड हो, शॉर्ट हैंड वालों के लिए सबसे बड़ा पद यही प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर का ही पद है। इससे बड़ा कोई पद है ही नहीं, मतलब जो सीधे नियुक्ति जो होती है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। फिर इससे नीचे आपका ये APS यानी कि अपर निजी सचिव, यही 2 ऐसे पद हैं शॉर्ट हैंड वालों के लिए जो सबसे बड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपका रिपोर्टर हो गया, 5400 ग्रेड पे है। और लोकसभा में तो लगभग 1 लाख कुछ तनख्वाह भी है, तो अब क्या चाहिए बताइए। रुतबेदार पद है, वहाँ सचिवालय में रहेंगे तो नेताओं मंत्री साहब की अच्छी खासी पकड़ रहेगी, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, आपको सरकारी आवास मिलेगा और भी सुविधाएं मिलेंगी, बाकायदा टूर वगैरह भी करने के लिए आपको मिलता रहेगा। मतलब कि पूरी विलासितापूर्ण आपकी ज़िंदगी हो जाएगी, ये समझ के चलिए। तो आप लोग इसके लिए तैयारी करिए, यहाँ बिल्कुल फ्रेश चयन होगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि लोकसभा सचिवालय से भी ये रिपोर्टर्स की भर्ती आने वाली है, और यहाँ मतलब सीधे APS या फिर लोकसभा से या फिर राज्यसभा से नहीं आती है, यहाँ डायरेक्ट बस यही रिपोर्टर की आती है। तो बस हो गया। और एक बात, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये भी भर्तियाँ आ रही हैं। बाकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, बस यही हफ्ता 10 दिन में ही आ जाएगा। अब और आप लोग ये परेशान है कि क्या O लेवल हो गया, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही है। O लेवल अनिवार्य नहीं है, आपके पास CCC हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी के लिए या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। मैं ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय भर्ती की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास चाहे CCC हो या फिर O लेवल हो या फिर ऐसा मतलब ऐसी और भी कोई डिग्री हो जो 6 महीना साल भर मतलब कि सरकारी मान्यता प्राप्त रहे वो, ठीक है ना, चाहे भारत सरकार राज्य सरकार कुछ भी हो, बस मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कंप्यूटर प्रमाण पत्र है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग परेशान ना होइए कि O लेवल अनिवार्य ही है। बाकी अफवाह ना आइएगा, हफ्ते 10 दिन में ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।